हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। मेरे पास आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ डोंट मिस द इंट्रो। ओके, आप सब जानते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, पर पर्सनल रीडिंग्स मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके, पर्सनल रीडिंग्स क्लोज इन द सेंस कि मैं प्रिडिक्शंस ऑफ कर रही हूँ। मैं कोई प्रिडिक्शंस करने के लिए रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ करंट एनर्जीज जानना है या कैसे आप करंट एनर्जीज पे वर्क कर सकते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, उस बारे में अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो दे सकती हूँ। अगर आप प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं कि कोई कब वापस आ रहा है या फ्यूचर में कोई इवेंट हो सकता है कि नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम नो वन। ओके, सब कुछ आपकी एनर्जीज पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, या फिर यूनिवर्स पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम नो वेयर कि मैं प्रिडिक्ट करूं। और वैसे भी बाइबल में कहा है कि किसी भी तरह का फॉर्च्यून टेलिंग जो है वो सैटेनिक है, यानी कि वो वो एक तरह से शैतान का काम करने जैसा है, ठीक है। तो येस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर आपको जनरल करंट एनर्जीज जाननी है किसी की या फिर एडवाइस जाननी है, तो मैं उसके लिए आप मेरे पे मेरे पास आ सकते हैं। और उसके चार्जेस मैंने बहुत ही मिनिमल कर दिए हैं, दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। ओके, जितने भी सवाल आपके हों, आपकी कोई भी लव रीडिंग हो, करियर रीडिंग हो, वीडियो अगर आपको चाहिए तो दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। और प्रिडिक्शंस मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो मेरे से पूछिए ही नहीं वो सवाल आकर। ओके, यस। और गाइस, मेरा एक और चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग टुडे। हाय लियो, सिंह राशि, लेट्स सी। ओके, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके ओके, दिस कार्ड विल शो अस योर पर्सन्स करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, योर एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा कैसा आपके पर्सन शो कर रहे हैं, और दिस विल टेल अस कैसा वो एक्चुअली फील कर रहे हैं। सेम फॉर यू, हाउ यू आर शोइंग, हाउ यू आर एक्चुअली फीलिंग। ओके, क्या उम्मीद या होप है आपके पर्सन को इस कनेक्शन से, क्या डर है। ओके, सेम फॉर यू, क्या आपकी उम्मीद है इस कनेक्शन से और क्या आपके डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। ओके, एंड नाउ आई विल टेक एन आउटकम कार्ड। ओके, दिस इज़ अवर आउटकम कार्ड। ओके, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। योर पर्सनस एनर्जी इज़ 4 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन बहुत ही बोर एनर्जी में है। ओके, बोरिंग, सच अ बोरिंग डे। ओके, सच अ बोरिंग पीपल। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बोर फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अच्छी चीज़ें हो सकती थी, तभी पर्सन में भी रेडी नहीं थे, या इस पर्सन ने आपको अच्छा जेस्चर दिखाया तब में भी आप रेडी नहीं थे। ओके, वो प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, तो हमें भी यहाँ पे वो एनर्जी हो सकती है। ओके, सो यस, एंड योर एनर्जी इज़ नाइट ऑफ कप्स। ओके, आप तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में है, गुड इमोशंस, और ये कहीं ना कहीं लव बॉम्बिंग भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को लव बॉम्ब कर रहे हैं। ओके, समटाइम्स वी डू दैट। ओके, दूसरों को फ्लर्ट करने के लिए कई बार हम जो बातें कह रहे होते हैं उनका मीनिंग हमें खुद भी नहीं पता होता। तो बी माइंडफुल कि आप कुछ ऐसी बातें ना कहें जिन पे आप ही पूरा ना उतर सकें। ओके, सो यस, बट दिस पर्सन इज़ शोइंग, ओके, दिस पर्सन इज़ शोइंग एक्साइटमेंट। कहीं ना कहीं आपको में भी दिखा रहे हैं कि एक्साइटेड हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी इनकी बोर्डम की आ रही है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर भी एक्साइटेड है। ओके, या हो सकता है कि स्विच करते रहते हो ये पर्सन, कभी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, कभी नहीं दिखा रहे हैं, कभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कभी नहीं दिखा रहे हैं। ओके, इनकी एनर्जी से में भी आपको ऐसा लगता रहता हो। ऑल ऑफ दिस आई कैन कंक्लूड कि ये पर्सन आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है, सोचते रहते हैं आपके बारे में। जब भी इनको फ्री टाइम मिलता है, दे थिंक अबाउट यू एंड दे हैव इमोशंस फॉर यू, क्योंकि कप्स एनर्जी है। अगर कोई पर्सन अच्छा नहीं भी फील कर रहा है ना आपकी वजह से या इस कनेक्शन में, तब भी वो इसीलिए अच्छा फील नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा फील करने की उम्मीद थी, ठीक है। सो यस, आप वही बात कि
अपने ही या जिनसे आप कनेक्टेड होते हैं वही तो आपको दुख भी दे सकते हैं ना, कोई बाहर का पर्सन तो नहीं दे सकता। आप किसी बाहर के पर्सन के लिए तो बोरियत महसूस नहीं करते ना, उसी पर्सन के लिए करते हैं जिससे आप कनेक्टेड हैं या जिससे आप कुछ उम्मीद कर रहे थे। ओके, एंड बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली फीलिंग इज किंग ऑफ कप्स। ओके, तो इनकी हिडन फीलिंग्स तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। ओके, यहाँ पे कप्स एनर्जी है, ये पर्सन अंदर ही अंदर इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं और मे बी ये दिखा नहीं रहे कि वो लड्डू इनके मन में फूट रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यस, यहाँ पे कप्स एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इमोशनली और ऑल्सो कप्स एनर्जी, और वो भी किंग ऑफ कप्स इनकी हिडन फीलिंग्स में। तो मतलब ये पर्सन मास्टर आदमी है। ओके, ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ढकना, कवर करना जानते हैं। दिस कैन बी अ पर्सन हु इज़ वेरी मैस्कुलिन बट वो अपनी फेमिनिन एनर्जी से टच में है। ओके, हील्ड पर्सन। ओके, हील्ड पर्सन, यस। लेट्स सी What about you? We have 7 of Swords. ओके, तो यहाँ पे मे बी आप कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। इस पर्सन को मे बी आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत कूल हैं, ऐसा कुछ करने की कोशिश आप कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। आपका मन में मे बी जो फीलिंग्स हैं आप कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप हार्ड टू गेट प्ले कर रहे हैं। ओके, यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट। यस, समटाइम्स हार्ड टू गेट इज़ ओके कि भाई यू नो आई एम समथिंग, बट समटाइम्स वो बहुत ही अगर सही पर्सन है तो उसके सामने वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये भी लाइक थोड़ा सा डेटिंग टिप्स है जो मैं आपको बीच बीच में देती रहती हूँ। ओके, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक कि आपका ही मन मचल रहा है, आपका ही मन 100% इस पर्सन के लिए श्योर नहीं है। मे बी ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं आप एक माइंड गेम्स खेल खेल के इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सॉर्ड्स एनर्जी आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच में हैं। ठीक है, अपनी सोच को ड्रॉप कीजिए। आप जो अच्छा फील कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, उस फीलिंग को बाहर लेकर आइए। हो सकता है इस पर्सन की वाइब्रेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हों, ये अच्छे पेज पर हों। मतलब लाइक एक होता है ना कि एक पर्सन हील हो चुके हैं, एक पर्सन गुड अपनी लाइफ में गुड कर रहे हैं। ओके, आपका हो सकता है कि मे बी अभी भी वो इनसिक्योरिटीज़ के जंजाल में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। व्हेन आई एम सेइंग वाइब्रेशनली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टेटस या खूबसूरती की बात मैं कर रही हूँ। इट इज़ अबाउट एनर्जी, गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी। इट इज़ ऑलवेज अबाउट एनर्जी। ओके, सो यस, let's see. Okay, so what is this person's hope, strength? ओके, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कहीं ना कहीं कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है, या ये अपने आप को कॉन्फिडेंट इनफ फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में रहते हुए। इस कनेक्शन के प्रति जो इनकी एक छवि आपको दिखा रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मे बी स्लोली कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं और उस चीज़ में ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हो सकता है अगेन आप देख सकते हैं इस कार्ड में भी यहाँ ये पर्सन प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हैं और हैं कुछ और। मे बी ये शाय गाय लग रहे हों या शाय गर्ल लग रहे हों या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से लग रहे हों, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ओके, येड़ा बन के मे बी पेड़ा खा रहे हैं ये। ओके, एंड यस, ओके, यहाँ पे हमारा ये जो कार्ड था वो बता रहा था फियर। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, लेट्स सी, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो इनको जो ये छुपा रहे हैं वो है किंग ऑफ कप्स और जो इनका डर है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अगर तो आप एक फ़ीमेल हैं तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं और इसी चीज़ से ये डरते हैं, बिकॉज यू आर द वन। ओके, दे नो यू आर द वन। और कई बार वो चीज़ स्केयर करती है सामने। ठीक है, जब एग्जैक्टली वही पर्सन आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं ना जो आपको चाहिए थे, तो अब आप रिसीव करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं होते हैं। तो आई फील ये पर्सन वो रिसीविंग मोड पर ही आने का ट्राई कर रहे हैं, एंड दे नो यू आर द वन। ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है क्योंकि इनके डर में कहीं ना कहीं प्यार इनके मन में एक डर पैदा कर रहा है। ओके, सम पीपल आर स्केर्ड, दे आर ऑलवेज वांटिंग फॉर लव, पर वो लव जब आपकी आंखों के सामने आके खड़ा भी हो जाता है ना, तब भी आप कहीं ना कहीं डर जाते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ इस दुनिया में प्यार ही है। ओके, कोई आपको बेतहाशा बेशुमार प्यार करे, आपके लिए कुछ भी करे, तो इट स्केयर्स द हेल आउट ऑफ यू समटाइम्स, बिकॉज आपने मे बी वो पहले कभी एक्सपीरियंस ही ना किया हो। ओके, तो
एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ओके, सो योर होप इज़ हैंगड। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पे आपको यूनिवर्स ने टांग दिया है या आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, बट ओके यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको कुछ जगाने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू में भी। ओके, कुछ लोगों को ये रीडिंग एकदम अवेकनिंग जैसी लग सकती है कि यहाँ पे आपको यूनिवर्स जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ योर मैन, दिस इज़ योर वुमेन। आप अपने दिमाग को शट डाउन कीजिए और अपना दिल खोलिए, ठीक है, अपने दिल को धड़कने दीजिए। ओके, एंड देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, फियर। आपको सच से डर लग रहा है, आपके मन में कुछ सच्चाई है, ठीक है, इस पर्सन से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं सच्चाई से डर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन ऑल गुड हो और प्रॉब्लम सारी आपके अंदर हो, बट एवर इट इज़ ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जो भी आपका सच है आप उस सच से जुड़िए, उस सच को ढूंढिए, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके ही जो आपको दिखता है वही सच है, बाकी सब भ्रम है। ओके, जो भी आंखें खोल कर दिख रहा है वो माया है, और जो आंखें बंद करके दिख रहा है वही सत्य है। ओके, सो अपने सच से जुड़िए, अपनी आंखें खोलिए। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, आप देखिए कितना सिमिलैरिटी है। यहाँ पे आंखें बंद हैं, ठीक है, बट ये ढकी हुई हैं आंखें, ये भ्रम से ढकी हुई हैं, और ये आंखें बंद हैं कि आप खुद ही अपने भीतर जाना चाह रहे हैं। ओके, कितना डिफरेंस है इन कार्ड्स की एनर्जी में। ओके, सो आउटकम देखते हैं। आउटकम वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है स्ट्रगल करने की। ओके, यहाँ पे आई फील किसी को अपने भीतर जाने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड अपने भीतर जाना इज़ वेरी मच स्ट्रगलफुल। ओके, और चीज़ों को करना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना, अपने बाहर का कर्म करना, चाहे कोई चीज़ क्रिएट करनी है, चाहे किसी चीज़ के लिए हाथ पैर चलाने हैं, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, सक्सेस एंड ये और वो पर्पज़, आउटर पर्पज़ तो सब जानते हैं, इनर पर्पज़ जो अपने अंदर करेक्ट करने की चीज़ है वो हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे किसी को सेल्फ करेक्शन करना है, मे बी अपनी सोच में, ठीक है, मे बी अपनी सोच में। और ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो पर्सन बता रहा था कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म या आध्यात्मिक अवेकनिंग, वटेवर जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब एक बबल में स्टोर है। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अपने आप को आध्यात्मिक बोलते रहते हैं, बट दे रिमेन इनसाइड द बबल। पर जो पर्सन ने उस झिल्ली को तोड़ दिया ना, वही एक्चुअली में स्पिरिचुअल है, नहीं तो आप अंदर ही भटक रहे हैं। या तो आपके लिए सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है, आप ही अपनी लाइफ के रचयिता हैं, या फिर बाकी सब चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं, भ्रम पैदा करना, इल्यूजन्स में रहना, वो कहीं ना कहीं फिर आप उस बबल के अंदर ही हैं। तो इस बबल को, छिद्र को फाड़ कर बाहर निकल जाइए, तभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है, नहीं तो नहीं है। आई सी लॉट्स ऑफ पीपल उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता हैं स्पिरिचुअलिटी की। वो आपको एस्ट्रोलॉजी झाड़ देंगे, टैरो झाड़ देंगे, या और 36 चीज़ें वो आपको बताएंगे, ठीक है, ईगो ये है वो है, बट कहीं ना कहीं वो स्टिल ईगो में ही स्टक हैं। दे डोंट नो व्हाट दे वांट। ओके, कई लोग बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म मतलब है कि डिज़ायरलेस हो जाओ, समाधि प्राप्त कर लो, जीते जी मरने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। नो ऑल दैट, नो। जितना सत्य मृत्यु है उतना ही सत्य जीवन भी है। आपको अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। आपको अपनी डिज़ायर्स क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप से झूठ मत बोलिए। अगर आपका लड़की छेड़ने का दिल कर रहा है, मान लीजिए 2 लड़के खड़े हैं और एक का लड़की छेड़ने का दिल कर रहा है, एक को मन नहीं कर रहा है, वो कर नहीं रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, बट मन ही मन वो वही कर रहा है, तो दोनों एक ही बराबर हैं। इससे अच्छा वो जो ढक के वो अपने मन की इच्छा, मतलब एक मैं कामुकता की बात कर रही हूँ कि किसी को कामुकता किसी के लिए आ रही है और वो एक्सप्रेस कर रहा है, एक को आ रही है बट वो चुपचाप बैठकर ये दिखा रहा है कि भाई मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा स्पिरिचुअल वो पर्सन है जो अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे मैं किसी को दुख देने की बात नहीं कर रही, ओके, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। मेरा मतलब है अपने आप को ट्रूली अपने आप को ट्रूली एक्सेप्ट करना कि आप क्या हैं एट द कोर, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आपके लिए भी यही है कि आपका सच क्या है, आप उस सच से जुड़िए। मे बी ये मैसेज आपके लिए ही है कि जो आप चाहते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करके इस पर्सन को जो भी बोलना है बोलिए, एंड ऑल्सो फील इट, ठीक है। दिमाग से प्यार नहीं होता, दिमाग की कैलकुलेशन से प्यार नहीं होता। जस्ट अलाउ योर हार्ट टू बीट,
ओके वो ये पर्सन कहीं ना कहीं अलाउ कर रहे हैं, बट ये पर्सन में भी दिखा नहीं रहे हैं, और इसीलिए नहीं दिखा रहे कि मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू टू हील, और उनको पता है कि आपको हील करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स to end the reading. ओके, वी हैव स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। अपने ऊपर विश्वास रखिए, यूनिवर्सल फोर्सेस पर, ज़िंदगी पर प्यार रखिए, ट्रस्ट रखिए। ओके, कोई मतलब नहीं है ईश्वर का, यूनिवर्सल एनर्जीज का, अगर आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो भरोसा कीजिए एक बार, वो छोड़ कर देखिए वो डोरी उसके हाथ में, भगवान के हाथ में, और अपने सच से जुड़कर जो करना है करिए, ठीक है। एंड ऑल्सो फील करिए, सबसे पहले उस एनर्जी में आइए, फिर कुछ कीजिए। ओके, डोंट स्ट्रगल विद इन योर सेल्फ। ओके, सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।